जहां आप जाते हैं परिवार के साथ, वहां चल रहा है जिस्म का धंधा। पैसे कमाने की लड़ाई जिस्म फरोशी तक आई। मैं 3,000 से कम नहीं लेती। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा जिस्म का व्यापार। दोस्त यार क्या चार्जेस पाओगे तुम्हारी? सर 1445 मिनट पहले करना है शाबाश। नोएडा के फेमस मॉल को आपके चैनल जनहित टाइम्स ने किया एक्सपोज। ऑपरेशन स्पा। मेरा फन फिर मुझे बाजार में ले आया है। ये वो जहां है कि जहां मेयर व वफा बिकते हैं, बाप बिकते हैं और लखते जिगर बिकते हैं, कोख बिकती है, दिल बिकते हैं, सिर बिकते हैं। कहने को तो ये लाइनें एक गाने की हैं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर देखें तो ये सदियों से हमारे समाज में व्याप्त एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे झूठ में बदलने के लिए अब तक ना जाने कितने कानून बन चुके हैं। एक ऐसी हकीकत जिसे ख्वाब में बदलने के लिए सैकड़ों हजारों लोग, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन नतीजा अब भी वही ढाक के 3 पात। देह व्यापार हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में अमूमन हर कोई बात करने से कतराता है। तमाम कानूनों और कोशिशों के बावजूद सदियों से ये धंधा पूरी दुनिया में फलता फूलता रहा है। ऐसे में आपके चैनल जनहित टाइम्स ने तय किया इसी समाज में उन लोगों को एक्सपोज करने का जो सफेद कॉलर की आड़ में अपने फायदे के लिए लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में झोंक रहे हैं, और इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए मजबूरी में उन लड़कियों को इसकी आग में कूदना पड़ता है। हमें खबर मिली कि दिल्ली एनसीआर के कई जाने माने शॉपिंग मॉल्स में स्पा सेंटर के नाम पर कई लोग जिस्म फरोशी का धंधा चलवा रहे हैं। हमने इसी रियलिटी को चेक करने के लिए दस्तक दी नोएडा सेक्टर 61 के शॉपिक्स मॉल में, जहां हमने जनहित टाइम्स की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर को तैयार किया इस रियलिटी चेक करने के लिए। व्यक्ति की पहचान छुपाने के लिए हम उसका नाम नहीं बता रहे हैं, और इसके साथ ही हमें उन लड़कियों की इज्जत का भी ख्याल है जो मजबूरी में इस व्यापार की आग में कूदने पर मजबूर हुई। हमारी लड़ाई उन लड़कियों से नहीं बल्कि उन स्पा सेंटर्स और मॉल के मालिकों से है जो चंद पैसों के लिए इस गोरख धंधे को चला रहे हैं। खैर, जैसा कि हमने बताया, इस टेस्ट के लिए हमने सबसे पहले चुना नोएडा के सेक्टर 61 के शॉपिक्स मॉल को, जहां सबसे पहले हमारी एसआईटी के कदम बढ़े तो मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर आगे ही जाकर देखने पर लाइन में कुछ 2 से 3 स्पा सेंटर्स नजर आते हैं, जिनमें से एक स्पा सेंटर के गेट में घुसने पर बाकायदा जैसा कि कोई स्पा सेंटर होता है, हमने वैसा ही पाया। गेट के अंदर जाने पर एक रिसेप्शन और वहां पर खड़ा एक लड़का, जिससे हमारी एसआईटी ने पूछा कि क्या रेट है। जवाब आया 1000 रुपए, फुल बॉडी स्पा। आगे की कहानी आप जरा खुद देखिए और सुनिए। दोस्त यार क्या चार्जेस पाओगे तुम्हारी? सर 1445 मिनट पहले करना है शाबाश। 1000 थोड़ा डिस्काउंट है, थोड़ा सा कम नहीं, कुछ 800 लगा ले यार। मैं पैसे वो अलग से लेती है जी, अलग से लेती है वो कौन लड़की। वो क्यों लेगी अलग से? मसाज की डील में कर रहा हूँ, मसाज आपको मैं दिलाऊंगा सर। वो क्यों लेगी अलग से? 900 लास्ट कर सकते हो भाई यार, थोड़े पैसे बच जाएंगे यार। जितना पॉसिबल है उतना मैंने डिस्काउंट कर दिया। देखो थोड़े पैसे बच जाएंगे मेरे भाई। उससे ऊपर नहीं। दिखाओ ये लड़की, दिखाओ। वो दिखा दूंगा, पेमेंट कर दीजिए, रूम में दिखा दूंगा। 900। इसके बाद शुरू होता है वो सिलसिला जहां से इस स्पा सेंटर की सच्चाई सामने आने वाली थी। शुरुआत में ही हम समझ चुके थे कि यहाँ जो बाहर से दिख रहा है अंदर से वैसा नहीं है। यहाँ जरूर स्पा सेंटर्स के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। अंदर जाने पर हमें भेजा गया एक कमरे में जहां एक स्ट्रेचर टाइप बेड पड़ा था, वहीं उसके अंदर ही ग्लास से कवर्ड वॉशरूम था। लेकिन कहानी ये नहीं है
कहानी तो तब शुरू हुई जब अंदर जाकर बैठने पर लड़कियों का आना शुरू हुआ। ये वो प्रोसेस था जिसमें एसआईटी को अपनी पसंद की एक लड़की चुननी थी और एक फॉर्मल हाय हेलो के जरिए स्पा संचालक ने लड़कियों को दिखाना शुरू कर दिया। हेलो मैम। हेलो हेलो एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 और ऐसे 6 लड़कियां आई और फिर दरवाजे के बंद होते ही 7वीं बार दरवाजा खुलता है तो कोई लड़की नहीं बल्कि वो स्पा संचालक होता है जो पूछता है कि कौन सी लड़की पसंद आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पसंद न आने पर पैसे रिफंड देने की बात भी करता है। जरा आप खुद ही सुनिए। बताइए सर। जितना बोला था उससे एक आधी ज्यादा लिखा होगा। यार मुझे पहले वाली ठीक लगी, मेकअप बहुत लग रहा था। इशू मसाज अच्छी है उसकी। तुम तो बोलोगे। गारंटी लूंगा और बताइए मसाज पसंद नहीं आती है, विद इन 10 मिनट के अंदर रिफंड ले जाइए। इसके बाद स्पा संचालक आता है और कहता है चेंज कर लीजिए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक लड़की रूम में आती है और यहाँ से ये स्पा सेंटर बिल्कुल एक्सपोज हो चुका था। यहाँ स्पा की आड़ में जिस्म का धंधा चल रहा था। मैं 3000 से कम नहीं लेती। हिस्ट्री दिखा सकते? कैसे? लेकिन हाँ नहीं यार, मुझे करवानी है। मेरी फटी हुई है, देख जा। ऐसी जगह पे क्यों ना? लाइक वैसे देखो, दूसरों से भी 2500 लेते हो, मेरे को बोल रहे हो पैसा। मैं 3000 से कम नहीं लेती। हिस्ट्री दिखा सकते? कैसे? लेकिन हाँ नहीं यार, मुझे करवानी है। मेरी फटी हुई है, देख जा। घर से मांग लो पेमेंट। नहीं यार, घर से नहीं चाहता कि दोबारा कर ले। देखा आपने, सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये है ऐसा कैसे हो रहा है। नोएडा के सेक्टर 61 के भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मॉल में अगर ऐसा होता है तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगता है। उन लोगों की कार्य प्रणाली पर जो जिम्मेदार हैं, समाज के जिम्मेदार हैं, व्यवस्था के जिम्मेदार हैं, उन कृत्यों को रोकने के लिए। लेकिन अफसोस वो नाकाम हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। और वो लोग जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो शॉपिंग मॉल में सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी को भी किराए पर दुकान दे रहे हैं या बेच रहे हैं, बिना जाने कि उस जगह पर काम क्या होता है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें तो बस पैसे कमाने हैं और पैसे के लिए कुछ भी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ जाने टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।